कुढ़नी में कोहनी के बल पर बीजेपी घूम रही है, इसके बाद भी कोई वोट नहीं दे रहा है। यहाँ दिल मिला हुआ है, सिर्फ हाथ और गले नहीं मिला है। महागठबंधन को तो झोली भर के कुढ़नी की जनता वोट देने के लिए तैयार बैठी है। बीजेपी को पहले बिहार से खदेड़ा, अब केंद्र से दिल्ली से भगाया जाएगा और इस सीधी लड़ाई में बीजेपी चारों खाने चित्त है। अच्छा, चिराग को बुझाने का काम किसने किया था? बीजेपी को जो भी वोट मिल रहा है चिराग पासवान जी के भरोसे मिल रहा है, अपना तो कुछ है नहीं। बीजेपी वाले ना दूज की चांद की तरह सिर्फ चुनाव में प्रकट होते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, इधर उधर की बात के लिए वोट मांगते। चुनाव परिणाम के दिन पता चल जाएगा, जब दिन में तारे दिखा देंगे। बीजेपी जब तक यहाँ बिहार में सरकार में रही, क्या किया? नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया, किसानों के साथ धोखा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में महागठबंधन पूरा जोरों शोर से लगी हुई है। परसों ही तेजस्वी यादव वहां हेलीकॉप्टर से गए थे, 3 सभा की हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तो मतलब वहां साफ पता चल रहा है कि कुढ़नी जितना कितना मुश्किल है। तो आज हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी। क्या लग रहा है, इतना जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं कुढ़नी के लिए? भाई, हर चुनाव एक चुनौती होता है, एक नया चुनाव होता है और हर चुनाव में सभी पार्टियों को जोर शोर से तैयारी करना चाहिए। सभी, हमारा महागठबंधन भी, हमारी पार्टी भी जोर शोर से तैयारी में लगी है चुनाव। और कुढ़नी में मुकाबला बिल्कुल साफ है। वहाँ की जनता महागठबंधन नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ है। वहाँ जेडीयू के हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी वहाँ सिर्फ जमानत बचाने में लगी हुई है। बीजेपी तो कहा महागठबंधन के वहाँ सुपड़े साफ है, आप बोल रहे हैं जमानत बचाने में बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी का तो वहाँ कोई नाम लेवा नहीं बचा। वो को कुढ़नी में कोहनी के बल पर बीजेपी घूम रही है, इसके बाद भी कोई वोट नहीं दे रहा है। महागठबंधन को तो झोली भर के कुढ़नी की जनता वोट देने के लिए तैयार बैठी है। देखिए वहाँ किस तरह से हवा है, कुढ़नी में सुनामी है, जनता वहाँ आगे है। यहाँ देख रही है जनता कि इस सरकार में, बीजेपी केंद्र की सरकार में है और बीजेपी जब तक यहाँ बिहार में सरकार में रही, क्या किया? नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया, किसानों के साथ धोखा किया, जनता के साथ। और आज इस कम समय में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने नौजवानों के चेहरे पर खुशी लौटाई। लेकिन लग रहा है कि वहाँ टफ होगा इस बार। कोई टफ का कहाँ सवाल? दो बार तेजस्वी को जाना, कुढ़नी, गोपालगंज और मोकामा में हुआ, वहाँ तो एक ही सभा की है। ऐसा है कि श्री तेजस्वी यादव जी हो चाहे आदर नीतीश कुमार जी, वो जनता के बीच में अगर जा रहे हैं तो ये अच्छा बात है ना। एक ही बार जाना, 2 ही बार जाना क्या होता है? वो तो जनता के बीच बराबर जाते रहते हैं, उनका सुनते रहते हैं समस्या। बीजेपी वाले ना दूज की चांद की तरह सिर्फ चुनाव में प्रकट होते हैं और मुद्दे की बात नहीं करते, इधर उधर की बात के लिए वोट मांगते। अब ये सब कुछ होने वाला नहीं है। पूरा कुढ़नी में पूरा एक तरफा है महागठबंधन के पक्ष में, मनोज कुशवाहा जी के पक्ष में, इसलिए वहाँ जीत सुनिश्चित है। अच्छा, जब वहाँ मोकामा जाने के लिए मना कर दिए थे नीतीश कुमार, आज तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। जब वहाँ जेडीयू चुनाव लड़ रही है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सबको पता है कि आदर नीतीश कुमार जी जख्मी थे, स्वास्थ्य कारणों से नहीं गए। उन्होंने वीडियो करके अपना संदेश भेजा। ये सब बात जो बीजेपी बकवास करती है, इससे कोई फायदा होने वाला है? यहाँ दिल मिला हुआ है, सिर्फ हाथ और गले नहीं मिला है। इसलिए पूरा महागठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है और मजबूती के साथ बीजेपी को पहले बिहार से खदेड़ा, अब केंद्र से दिल्ली से भगाया जाएगा। भाजपा यह भी कह रहा है कि जो नीतीश कुमार के वोटर हैं कुढ़नी में, अब वो भाजपा के साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तो बीजेपी वाले अपना वोटर का तो वोट रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो वो जो है हमारे
वोट नीतीश कुमार जी के वोट के भरोसे हैं। अरे वो गए हैं अपना वोट मांगने के लिए, अपना वोटर से पहले वो तो बचाएं। अच्छा, वो वोट जो उनका है वो भी उनका खिसक गया। ठीक है। तो इसलिए ये बीजेपी वालों के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। चुनाव परिणाम के दिन पता चल जाएगा, जब दिन में तारे दिखा देंगे। कुर्नी में अभी मतलब हल्ला हुआ है कि मुस्लिम लोग अब तेजस्वी से छटक रहे हैं। कहीं कोई किसी से नहीं छिटक रहा है। सारा A to Z सारे लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन। टीना साहब को लेकर के शायद वहाँ के मुस्लिम नाराज हैं। कहीं कोई नाराजगी का कहाँ सवाल है। कभी उस परिवार ने कुछ बोला है, इस परिवार ने कुछ बोला है, तो बेवजह का इसको हमारे विरोधी हवा दे करके तुल दे रहे हैं। कोई चीज़ का कोई मायने, जिस चीज़ का कोई मायने मतलब नहीं, तो फिर थेटरोलॉजी से क्या फ़ायदा है। अच्छा, तो चौतरफा लड़ाई होगा, माली समाज भी कोई लड़ाई नहीं है, पूरा मैदान में है। वहाँ पूरा कहीं कुछ नहीं है। वहाँ हमने पहले ही कहा कि वहाँ सीधी लड़ाई है, और इस सीधी लड़ाई में बीजेपी चारों खाने चित्त है। अच्छा, और महागठबंधन के उम्मीदवार भारी अपार मतों से जीतेंगे, और जो बीजेपी जिस वोट को अपना समझती है वो भी वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को। भाई सब लोग जाएंगे। वो चिराग को बुझाने का काम किसने किया था? बंगले में आग लगाने का काम किसने किया था? ये चिराग के समर्थकों को ही पता है। अब तो बीजेपी को जो भी वोट मिल रहा है चिराग पासवान जी के भरोसे मिल रहा है, अपना तो कुछ है ही नहीं। मतलब भाजपा के कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं? तो ये देख लीजिएगा चुनाव परिणाम में। अच्छा, गोपालगंज में ठीक है 1700 वोट से हम लोग सहानुभूति मिला, उनको जीत गए, लेकिन 40,000 वोट हमने ज़्यादा लाया। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि भाजपा का क्या इसी। ठीक है। तो देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी, जो राजद के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि भाजपा का काम ही होता है उटांग पटांग बोलना, और जो भी अभी इज्जत अच्छा वोट मिल रहा है वो चिरागी के बदौलत मिल रहा है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।